हाय दोस्तों, तो आज हम इंग्लिश का पेपर देखेंगे जो कि है 10th क्लास वाले को बच्चों का। उसमें 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 3 घंटे हमारे पेपर देने के लिए और 15 मिनट पढ़ने के लिए पेपर को। 15 मिनट पेपर पढ़ते हैं, पूरा अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं। पेपर पर केवल आप नाम और रोल नंबर लिखेंगे। तो ये 70 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहला हम पेपर देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में 2 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी। और सारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि कितनों का आंसर देना और कितनों का नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा आता है वो पैसेज आता है, जो कि 4 मार्क्स का होता है। उसमें केवल हमें क्वेश्चन हमें दिए होते हैं, ऊपर से हमें आंसर ढूंढना होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का आता है ये पैसेज। नेक्स्ट है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कोई एक करना है जो कि 60 वर्ड्स में लिखना है। 60 वर्ड्स से ना ज़्यादा ना कम, केवल 60 वर्ड्स का ही लिखना है। और थर्ड है हमारा जो 60 वर्ड्स वाला है, एक क्वेश्चन करना है, वो आपको 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो ये जो है इसमें हमें 2 करने हैं, 3 दिए हुए हैं पर हमें करने केवल 2 हैं। तो 2 करने हैं, ये हमारे 4 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। मैच द फॉलोइंग आती है 4 मार्क्स की। रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये जो पोएम लिखी है हमें इसका पूरा मतलब समझना है और फिर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं पैसेज की तरह, उसे हमें ऊपर से ढूंढ ढूंढ के करना है और समझ के लिखना है। पोएम जैसा नहीं लिखना है, क्वेश्चन आंसर जैसे होते हैं वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो जो हमारा 5th क्वेश्चन था पोएट्री का, वो हमारा 4 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 6th है हमारा गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। द साल्म ऑफ लाइफ, द नेशन बिल्डर, ये 3 मार्क्स का होता है। और शायद हाँ, ये हमारा ऑप्शनल होता है, या फिर 4 लाइन पोएम लिखिए वरना तो फिर पैसेज। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में वो पोएम दी है उसे हमें कॉपी करके नहीं लिखना है वरना नंबर कट जाएंगे। 3 मार्क्स का ये भी होता है। 7th है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो ये हमें दिए हैं 3, इनमें से कोई 2 करने हैं। 4 मार्क्स का है ये। पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स करना है, इसमें सारे करने हैं। ये हमारा 4 मार्क्स का है। सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो लिखा है इसको हमें पूरा करना है। ये इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से कोई एक चूज़ करके आगे लिख देना है। आगे नहीं लिखना है, हमें इतना उतारना है, ये जो इट वॉज तक, एडिशन से लेके इट वॉज तक लिखना है। और फिर इट वॉज तक लिखने के बाद जो आंसर है उस पे हमको उसको लिख देना है और टिक मार देना है। और ऐसे ही सारे करने हैं। ये हमारा होता है 4 मार्क्स का। सेक्शन बी हमारा ग्रामर है। इसमें हमें वो क्वेश्चन में लिखा होता क्या करना है। ये 2-2 मार्क्स के आते हैं। ग्रामर में ज़्यादातर 2-2 ही मार्क्स के आते हैं। ये 11th भी पूरा 2-2 मार्क्स का है। और ट्रांसलेशन हमारा 4 मार्क्स का आता है। और एप्लीकेशन और लेटर ऑप्शनल होते हैं, कोई एक करना होता है 4 मार्क्स का। और कॉम्पोजिशन लिखना है हमें इसमें कोई एक सब्जेक्ट का। मैंने माय बेस्ट फ्रेंड पे लिखा था, आपको जिस पे लिखना हो उस पे लिख दीजिए। ऐसे टाइप का लिखना है। और लास्ट है पैसेज, ये 6 मार्क्स का होता है। तो ये था हमारा पेपर पूरा। और पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट, जो कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और भी पेपर मैं अभी डालूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू।